Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we will study question number 8 of exercise 2.5 from chapter 2 polynomials of class 9th. So question is factorize each of the following. आपको factors form में लिखना है. इस क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल देयर आर 5 पार्ट्स और इस वीडियो में हम फर्स्ट 3 पार्ट्स पहले स्टडी करेंगे. सो आपको क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है कि दिस इज एक्सपैंडेड फॉर्म, एक्सपैंड करके लिखा है. तो दैट मीन्स अगर हम आइडेंटिटी से देखें तो उसकी आरएचएस साइड जो होती है, राइट हैंड साइड, वो एक्सपैंडेड फॉर्म में होती है और लेफ्ट हैंड साइड जो होती है आइडेंटिटी की वो होती है आपकी फैक्टराइज फॉर्म में, मीन्स फैक्टर्स फॉर्म में. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख के आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्यूबिक टर्म्स है, क्यूब है, ए क्यूब है, बी क्यूब है, तो क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, राइट. तो क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी और सारे प्लस साइन है, दैट मीन्स क्यूब में भी आपके पास ए प्लस बी होल क्यूब का जो फॉर्मूला है. मतलब अब यहाँ पे क्वेश्चन में वेरिएबल ए भी यूज हुआ है तो हम आइडेंटिटी एक्स वाई वाली ले लेते हैं. तो एक्स प्लस वाई होल क्यूब का अगर फॉर्मूला हम ओपन करेंगे तो जब उसका राइट हैंड साइड है वो इस फॉर्म में आपको गिवन है. तो आपको ये जो एक्सपैंडेड फॉर्म है इसको अरेंजमेंट उस राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग करना है एंड देन जब वो कंपेयर करके लेफ्ट हैंड साइड दैट मीन्स फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दैट आइडेंटिटी. ओके, सो यूजिंग आइडेंटिटी, तो यहाँ पे सारे प्लस में है तो आप x प्लस वाई वेरिएबल ले लेंगे, x एंड y. सो x प्लस वाई होल क्यूब. तो मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी कैसे याद रखेंगे, 1 3 3 1. ठीक है. सो दो वेरिएबल्स है x एंड y, 1 की नहीं लिख दिया x क्यूब, हेयर इट इज y क्यूब. यहाँ पे आपने लिख दिया 3xy, अगेन यहाँ पे 3xy. पहले यहाँ पे x के साथ फर्स्ट वेरिएबल के साथ स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे सेकंड वेरिएबल के साथ स्क्वायर ले लिया और क्योंकि ये प्लस की आइडेंटिटी है तो बीच में आपने प्लस का साइन लगा दिया. सो दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ x प्लस वाई होल क्यूब. अगर हम इसकी राइट हैंड साइड देखें आइडेंटिटी की तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, यानी कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब. अगर ये जो आपके पास x क्यूब और y क्यूब की वैल्यू पता चल जाए, दैट मीन्स x और y की वैल्यू पता चल जाए, तो हम यहाँ पे फैक्टर्स फॉर्म में लिख सकते हैं बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब. और ये x प्लस वाई कहाँ से आएंगे, x और y की वैल्यू जो क्यूबिक टर्म्स है आपकी आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड में जो क्यूबिक टर्म्स है उससे. तो अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो क्यूब वाली टर्म्स है उनको आपको होल क्यूब फॉर्म में अरेंज करना है, तभी तो आपके पास वैल्यू आएगी x और y की. ठीक है. तो सबसे पहले हम होल क्यूब फॉर्म में अरेंज करेंगे. अब यहाँ पे ये तो ऑलरेडी बी क्यूब है, कोई नंबर नहीं है, तो ये तो क्यूबिक फॉर्म में है. अब हम बात करें अगर 8a क्यूब की, वेरिएबल के ऊपर तो क्यूब लगा है, फाइन, बट हम इस 8 को भी हमें क्यूबिक फॉर्म में अरेंज करना है. सो क्यूब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. तो 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, अगर हम 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, 2 4 8, देन 2 2 4 एंड 2 1 2. दैट मीन्स आपने 8 को कैसे लिखा, ये है आपका 3 टाइम्स 2 है, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, और वी कैन राइट इट एज 2 रेज टू पावर 3, 2 की पावर क्यूब इज इक्वल्स टू 8. तो यहाँ पे आपने क्या किया, 8 को कैसे क्यूबिक फॉर्म में लिख दिया, 2 क्यूब. हम ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें इसे होल क्यूब बनाना है, तभी तो आएगा ना एक्स क्यूब. एक्स क्या होगा, ये पूरा जो टर्म है ये आपका एक्स होगा, उसकी पावर होगी 3. वेरिएबल के ऊपर ऑलरेडी पावर है 3, तो इस नंबर को भी आपको क्यूबिक फॉर्म में अरेंज करना है. ठीक है. सो ये 8 हो गया 2 क्यूब और a क्यूब आपका रहा एज इट इज. ओके, लाइकवाइज प्लस बी क्यूब, यहाँ तो कोई नंबर नहीं है, इसको भी ऐसे ही लिख दिया. और अभी आगे की जो टर्म्स है उनको ऐसे ही लिख दो जब तक आपके पास x और y की वैल्यू ना आ जाए. सो 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में पावर कॉमन है दोनों के पास. ठीक है, ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, राइट. जो दोनों पावर्स हैं उसको एक बार ही लिख दिया, प्लस b क्यूब, राइट. अब यहाँ पे क्या है देखिए, ये आप इसको अगर आप इस आइडेंटिटी से मतलब रिलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, सो दो टर्म्स आ गई जिसमें ऊपर क्यूब लगा है. तो कौन सी है दो टर्म जिसमें क्यूब लगा है, एक तो एक्स क्यूब और एक है वाई क्यूब. दैट मीन्स ये वाली टर्म, ये क्या हो गया, अंदर वाला आपके पास एक्स हो गया, दिस वन ये हो गया आपके पास एक्स, और होल क्यूब है तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट में लगा लो. ठीक है. तो ये वाली टर्म क्या हो गई, y. वही तो दो टर्म्स है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दैट मीन्स ये वाली टर्म होगी एक्स क्यूब प्लस ये होगी वाई क्यूब. तो हेयर x इज 2a एंड y इज b. तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास एक्सपैंडेड फॉर्म था इसको आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड फॉर्म में अरेंज कर लेंगे. एक्स क्यूब फॉर्म में अरेंज कर लिया, वाई क्यूब भी अरेंज कर लिया. अब बचे ये दोनों टर्म्स, दैट मीन्स प्लस 3x स्क्वायर वाई. तो 3x कितना है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर इंटू वाई, इंटू वाई कितना है यहाँ पे b. आप इसे ओपन भी करके देख लेंगे, इससे मैच करना चाहिए. देखिए
2 का स्क्वायर करेंगे, 2 स्क्वायर इज 4 एंड 4 इंटू 3 इज 12, a का स्क्वायर और साथ में b, a स्क्वायर b, तो हो गया ना मैच। ठीक है, हम इसको इस राइट हैंड साइड फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं बिकॉज इस फॉर्म में कंप्लीट अरेंज हो जाएगा, तो यहां से आप इजीली लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट कैसे लिखेंगे, 3xy स्क्वायर, सो 3 इंटू एक्स क्या है आपके पास 2a, राइट, और y स्क्वायर, y क्या है b का होल स्क्वायर, राइट। अब आपका ये जो एक्सपैंडेड फॉर्म है ये इस राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हमने पूरा अरेंज कर लिया है। अब यहाँ पे आप कंपेयर भी करके लिख सकते हैं, नाउ कंपेयर, जब हमने कंपेयर किया तो x की जगह क्या आ गया, x क्यूब है, x इज 2a, सो x इक्वल्स टू 2a आ गया, एंड कॉमा y इक्वल्स टू क्या आ गया, y क्यूब मतलब b का क्यूब, सो y इज इक्वल्स टू b। तो अब हमने ये पूरा अरेंजमेंट कर लिया है इस राइट हैंड साइड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, और राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के, x प्लस वाई होल क्यूब के। तो x और y वैल्यूज आ गई है, तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं देयरफॉर आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब, दैट मीन्स 2a प्लस b का होल क्यूब, राइट। और क्योंकि ये यहाँ पे फैक्टराइज में पावर क्या है, 3 वेरिएबल 3 है, दैट मीन जितनी डिग्री होती है उतने ही फैक्टर्स होते हैं। सो यहाँ पे 3 डिग्री है तो इसको आपको 3 टाइम्स ओपन कर लेंगे, सो ये आ जाएगा फैक्टराइज फॉर्म, दैट इज 2a प्लस b, 2a प्लस b एंड 2a प्लस b। जैसे होता है ना पावर, जैसे यहाँ पे आपके पास 2 क्यूब था, 2 क्यूब को कैसे ओपन कर रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी बेस को 3 टाइम्स ओपन कर दिया। लाइकवाइज बेस इज 2a प्लस b, 3 टाइम्स आपने ओपन कर लिया, सो दिस इज द फैक्टराइज फॉर्म, राइट। ये क्वेश्चन जो है अभी आपने जो 6th क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, ऑलरेडी आपको लेफ्ट हैंड साइड गिवन थी, जैसे 2x प्लस वाई का होल क्यूब गिवन है, तो आपने सिंपली आपको कंपेयर करके x और y की वैल्यू पता चली, राइट हैंड साइड में पुट करके आपने आंसर निकाल लिया। यहाँ पे आपको रिवर्स चलना है, मतलब ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है बिकॉज इसमें क्या है, आपको राइट हैंड साइड पकड़ के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तक पहुंचना है। तो यहाँ पे सिंपली आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, आपको क्यूबिक आइडेंटिटी है तो 2 टर्म्स ले लेनी है जिससे आपको x और y की वैल्यू पता चल जाए। x y की वैल्यू पता चल जाएगी तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं उसी अकॉर्डिंग आप लिख लेंगे, और ये एक्सपैंडेड फॉर्म आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग जब कंप्लीटली अरेंज हो जाए तो आप उसको फैक्टराइज फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इसका फॉर्मूला आप देख लो और समझ लो अच्छे से, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग लास्ट में आप फैक्टराइज करेंगे। इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, बस एक बार आप फॉर्मूला अच्छे से समझ लेंगे, 1331 की टाइप से मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। So this is the second part, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अब आप ये जो आपका सेकंड पार्ट है बिल्कुल एग्जैक्टली फर्स्ट पार्ट जैसा है, देखिए आइडेंटिटी बिल्कुल सेम है, 8a क्यूब b क्यूब, हेयर इट इज 12a स्क्वायर b एंड 6ab स्क्वायर, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे साइन माइनस के आ गया है, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी x माइनस वाई होल क्यूब का, जैसे उसमें x प्लस वाई होल क्यूब था बिकॉज सारे टर्म्स प्लस के थे, यहाँ पे जब टर्म माइनस के आ जाए और क्यूबिक दिख रहा हो आपको तो दैट मीन्स x माइनस वाई होल क्यूब। तो ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है आपका, बस यहाँ पे आइडेंटिटी में आ जाएगा 2a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसको हम सिंपली जल्दी से लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन आइडेंटिटी, सो यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई होल क्यूब, बिकॉज क्वेश्चन में वेरिएबल a भी यूज हुआ है तो हमने डिफरेंट वेरिएबल्स ले लिए x एंड y। सो इसको भी लिखने का वही तरीका है, 1 3 3 1। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 के यहाँ पे x क्यूब, हेयर 1 के यहाँ पे y क्यूब, और यहाँ पे है 3 दोनों वेरिएबल्स का प्रोडक्ट, दैट इज 3xy फर्स्ट वेरिएबल के साथ स्क्वायर, यहाँ पे सेकंड वेरिएबल के साथ स्क्वायर। अब माइनस कैसे लगेगा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, आप यहाँ पे y के साथ माइनस है, मतलब सेकंड जो वेरिएबल है उसके साथ माइनस साइन है, तो आपको ये याद रखना है जो भी आपका वेरिएबल सेकंड है दैट मीन्स y है, उसकी अगर पावर ऑड है तो माइनस का साइन लगेगा, और अगर y की पावर इवन है तो प्लस का साइन लगेगा। तो यहाँ पे y की पावर ऑड है बिकॉज y के ऊपर कोई पावर नहीं है विच इज 1 एंड 1 इज अ ऑड नंबर, सो यहाँ पे आप माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे y की पावर 2 है, 2 इज अ इवन नंबर, तो यहाँ पे प्लस का साइन हो गया, और y की पावर यहाँ 3 है, 3 इज अगेन अ ऑड नंबर, तो यहाँ पे आ गया माइनस का साइन। तो इस ट्रिक से आप याद रखेंगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा ये आइडेंटिटी लिखना, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है मेनी टाइम्स ना साइन में कंफ्यूजन हो जाता है कि किसके साथ साइन लगाना है, यहाँ पे जरूरी मिस्टेक हो जाती है। तो आप ऐसे याद रख लो, जो y की पावर ऑड है तो माइनस, y की पावर इवन है तो प्लस, राइट। अभी सिंपली आप इसको इस जो आपको एक्सपैंडेड फॉर्म गिवन है इसको एज इट इज आप इसे आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड फॉर्म में कंप्लीटली अरेंज कर लेंगे एंड देन लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म में लिखेंगे। सो ये आपने जैसे अभी कर रखा है 8 का आपका कैसे होएगा क्यूब, 8 का जैसे आपको बताया 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, दैट मीन्स 8 को कैसे हम लिख सकते हैं 2 रेज़्ड टू पावर 3, तो 8 को आपने लिख दिया 2
देखिए 8 को तो लिख दिया 2 का क्यूब और a का क्यूब, तो मैं 2a का होल क्यूब एक ही स्टेप में लिख रही हूँ। जैसे ये वाला स्टेप मैंने अगेन नहीं लिखा है, इसको मैंने एक साथ कंबाइन करके लिख दिया। 8 इज 2 का क्यूब एंड दिस इज a क्यूब ऑलरेडी, तो हमने होल क्यूब में ऑलरेडी ले लिया। सो माइनस का दिस इज b क्यूब। ओके, अब यहाँ पे ये वाली टर्म क्या आ गई आपके पास, दिस टर्म इज x और ये टर्म क्या हो गई आपके पास y। ओके, बिकॉज ये आपके पास है ना होल क्यूब, सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, दैट मीन्स ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपके पास आ गई है आइडेंटिटी की। अब बची ये दोनों टर्म्स, एक्स वाई आपको समझ में आ गया कौन से हैं, तो सिंपली आप वैल्यू पुट कर दो। माइनस का 3x स्क्वायर वाई, एक्स कितना है 2a, दैट मीन्स 2a का होल स्क्वायर, और y कितना है b। ओके, इसे आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यही आ जाएगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 दैट इज 12 और a स्क्वायर b, सो ये हो गया माइनस का 12 a स्क्वायर b। अब ये क्या बचा, प्लस का 3xy स्क्वायर, दैट मीन्स 3x क्या है आपके पास 2a एंड y कितना है b, दैट मीन्स b का होल स्क्वायर। अब ये जो आपके पास राइट हैंड साइड के फॉर्म में आपने कंप्लीटली अरेंज कर लिया, तो यहाँ पे आप कंपेयरिंग करके लिख सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग x की जगह क्या आ गया, यहाँ पे x की जगह है 2a एंड इन प्लेस ऑफ y हियर इट इज b। तो यहाँ पे आपने राइट हैंड साइड के फॉर्म के अरेंज कर लिया, अब लेफ्ट हैंड साइड यानी कि फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेंगे। सो देयरफॉर आपने लिखना है x माइनस वाई का होल क्यूब फॉर्म में। सो x माइनस वाई दैट इज 2a माइनस b का होल क्यूब, राइट। और इसे फैक्टर्स फॉर्म में यानी कि 3 टाइम्स लिख लेंगे बेस को, 2a माइनस b, 2a minus b and 2a minus b. So this is the expanded, this is the factorized form. और कितने फैक्टर्स बनते हैं, जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है वेरिएबल की, ठीक है। तो क्यूबिक फॉर्म में चल रहा है क्वेश्चन, तो 3 आपके फैक्टर्स आएंगे, राइट। सो दिस वाज योर सेकंड पार्ट। नाउ लेट्स डू द थर्ड वन। सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे आपको गिवन है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसे क्यूबिक फॉर्म में अरेंज करना है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे माइनस साइन आ रहे हैं बीच में, दैट मीन्स हम लगाएंगे आइडेंटिटी x माइनस वाई होल क्यूब। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया, बट x माइनस वाई होल क्यूब की बात करें तो हमें उसमें x क्यूब और y क्यूब चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे a की पावर क्यूब है, तो 125 यानी कि इस नंबर को भी आप क्यूब फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। और 27 भी आपको पता है कि 3 का क्यूब होता है, जब हम फैक्टर्स निकालते हैं 27 का, 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27 होता है। सो 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और ये वाला भी आपका क्यूबिक फॉर्म में अरेंज हो गया। बट आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमें कैसे पता चला कि 27 को एक क्यूब में करना है, हम 225a स्क्वायर या 135a को क्यों नहीं कर सकते। सो यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, 27 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ नंबर है, तो नंबर को हम क्यूबिक फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर के साथ जो वेरिएबल है a, वो ऑलरेडी क्यूब फॉर्म में है, तो यहाँ से आपको हिंट मिल गया कि इस वाले नंबर को आपको क्यूब फॉर्म में करना है और इसको भी क्यूब फॉर्म में करना है। अगर हम 135 को सपोज ये क्यूब फॉर्म में अरेंज हो भी जाए, बट हम वेरिएबल का तो कुछ नहीं कर सकते ना, वेरिएबल तो एज इट इज रहेगा, तो a कैसे बनेगा क्यूबिक फॉर्म में, तो इसलिए इसे हम क्यूबिक फॉर्म में नहीं कर सकते। लाइक वाइज 225 को अगर हमने नंबर को क्यूबिक फॉर्म में अरेंज कर भी लिया, बट ये तो a की पावर 2 है साथ में, सो वेरिएबल तो स्क्वायर है, अगर वेरिएबल क्यूब होता तब हम यहाँ पे सोच सकते थे कि इसको हम क्यूबिक फॉर्म में कर सकते हैं, बट यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, तो ये भी हम क्यूबिक फॉर्म में नहीं कर सकते। यहाँ वेरिएबल 1 है, तो ये भी नहीं कर सकते, तो बचे ये दोनों, तो इन दोनों को ही हम क्यूबिक फॉर्म में कर सकते हैं, दैट मीन्स होल क्यूब की फॉर्म में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन आइडेंटिटी। सो राइट डाउन यूजिंग आइडेंटिटी, क्योंकि माइनस का यूज हुआ है तो दैट मीन्स x माइनस वाई होल क्यूब, और क्वेश्चन में a यूज हो रहा है तो आप x और y में ले लो। सो x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू, अब आपको पता ही चल गया फॉर्मूला, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई क्यूब। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इनको होल क्यूब फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। तो 27 की बात करें, 27 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, 27। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 9s are 27, देन अगेन विथ 3 3s are 9, 3 1s are 3, ठीक है। तो देयरफॉर 27 कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सो दैट मीन्स 3 की पावर 3, ठीक है। तो आपने 27 को क्यूब फॉर्म में लिख लिया, 3 रेज़ टू पावर 3, तो यहाँ पे आप पुट कर दो 27 इज 3 क्यूब, ओके, माइनस, अब ये बचा 125 a क्यूब ऑलरेडी क्यूबिक फॉर्म में है। अब हम 125 के फैक्टर्स देख लेते हैं। सो 125, राइट, तो 125 को करेंगे तो 5 से करो, 5 2s are 10, देन 5 5s are 25, देन अगेन विथ 5 5s are 25 एंड देन 5 1s are 5। सो 125 कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 5 की पावर
3 टाइम्स हुआ है. सो यहाँ से आपने 125 को भी लिख दिया 5 की पावर 3 एंड दिस a क्यूब एज इट इज. ओके और अभी ये टर्म्स भी ऐसे ही लिख लो आप 135a प्लस 225a स्क्वायर, क्योंकि जब तक हम प्रॉपर x और y की वैल्यू नहीं निकाल लेते तब तक हम इसे इन फॉर्म में नहीं लिखेंगे 3x स्क्वायर y एंड 3xy स्क्वायर. अब आप इसे होल क्यूब फॉर्म में लिख लो. 3 क्यूब मतलब 3 का होल क्यूब. तो इससे आपको क्लियर पता चल जाएगा ना कि दिस इज x. और लाइकवाइज यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों की पावर कॉमन है, सेम है, तो आप 5a को अंदर लिख के पावर को सिंगल टाइम लिख दिया. ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि ये जो आपके पास टर्म है ये हो गई x और ये हो गई y, बिकॉज ये हो गया होल में है ना. दिस इज x क्यूब माइनस वाई क्यूब. तो अगर हम आइडेंटिटी में देखें तो x क्यूब भी मिल गया, y क्यूब भी मिल गया. अब ये जो दोनों टर्म्स हैं हमें इस आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखने हैं. माइनस क्या हो गया, माइनस 3x स्क्वायर y, दैट मीन्स 3x कितना है 3, सो 3 का होल स्क्वायर इंटू y कितना है 5a, राइट, प्लस 3xy स्क्वायर दैट मीन्स प्लस 3x कितना है 3y स्क्वायर मीन्स 5a का होल स्क्वायर. ओके अब आप देख रहे हैं ये जो आपने एक्सपैंड किया है बिल्कुल आपका आइडेंटिटी के फॉर्म में हो गया. ये हो गया x क्यूब, ये हो गया y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर, यानी इस आइडेंटिटी की फॉर्म में हो गया. सो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं. अब आप इस आइडेंटिटी की RHS साइड को कंपेयर कर लेंगे तो राइट हैंड साइड में कंपेयर करें तो कितना हो गया, नाउ x आ गया आपके पास 3 एंड y कितना हो गया 5a, राइट. हमने राइट हैंड साइड को अकॉर्डिंगली अरेंज कर दिया. सो अब हम लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म में लिखेंगे फैक्टराइज फॉर्म में, विच इज x माइनस वाई होल क्यूब. सो x कितना है 3 और y कितना है 5a, तो 3a माइनस 5a का होल क्यूब. और फैक्टराइज फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसे, 3 टाइम्स लिख देंगे बिकॉज बेस की पावर है 3. सो 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5a. जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है वेरिएबल की उतने ही फैक्टर्स बनते हैं. सो दीज आर द 3 फैक्टर्स. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, पहले तो आपको चेक कर लेना कि ये आइडेंटिटी प्लस की है या माइनस की है. एक भी माइनस साइन आ रहा है आपको तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि यहाँ पे x माइनस वाई होल क्यूब लगेगा. अब सेकंड क्या है आपके पास, आपको क्यूबिक फॉर्म में होल क्यूब फॉर्म में x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैन करेंगे जो क्वेश्चन गिवन है उसमें किनको मैं होल क्यूब की फॉर्म में कर सकती हूँ. तो 27 को हमने किया 3 क्यूब और ये ऑलरेडी आपका वेरिएबल क्यूब में है, दैट मीन्स इस नंबर को भी आप क्यूबिक फॉर्म में कर लेंगे. ये दोनों हो नहीं सकते बिकॉज अगर नंबर क्यूब फॉर्म में हो भी जाए बट वेरिएबल यहाँ पे a है और यहाँ a स्क्वायर है तो क्यूब नहीं है, इस वजह से हम इन दोनों को रूल आउट करते हैं. ये क्यूबिक फॉर्म में अरेंज नहीं हो सकते. तो यहाँ इन दोनों को करने के बाद x और y की वैल्यू मिल गई. इसको राइट हैंड साइड फॉर्म में आपने अरेंज करके लिख लिया एंड देन जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टराइज फॉर्म में लिख लिया, राइट. तो इस टाइप के क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. ये थोड़ा बहुत आपका डिफिकल्ट इसलिए लग सकता है क्योंकि इसमें आप रिवर्स चल रहे हैं, ठीक है. तो एक बार आप समझ लेंगे कैसे आइडेंटिटी को आपने यहाँ पे राइट हैंड साइड में कंपेयर किया है एंड देन फैक्टराइज फॉर्म में लिखा है. सो इट इज़ वेरी इजी ऑल्सो. ओके तो चिल्ड्रन इस वीडियो में हमने ओनली 3 पार्ट्स कवर किए हैं. अभी इस क्वेश्चन के 2 मोर पार्ट्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है. स्टिल आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो. And guys, please like, share and subscribe my channel also. Thanks for watching.